अस्सलाम वालेकुम। आज हम करेंगे जैकोबी मेथड। जैकोबी मेथड जो है उसमें हम सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए यूज़ करते हैं। तो उससे पहले जैकोबी मेथड करने से पहले हम थोड़े से मैट्रिक्स को मैथमेटिका पे किस तरह से टाइप करते हैं या किस तरह से इसके डाटा इंट्रीज करते हैं वो थोड़ा सा स्टडी करेंगे कि मैट्रिक्स फॉर्म में डाटा को जब हमने लिखना होता है तो वो हम डाटा गिवन कैसे देते हैं। हम डेटा देते हैं लिस्ट की फॉर्म में। लिस्ट 1 2 3, ये जो है ये आपकी फर्स्ट रो कॉमा सेकंड रो कॉमा थर्ड रो। तो जब हम लिखते हैं मैट्रिक्स फॉर्म लिस्ट, अब इस लिस्ट को हमने मैट्रिक्स फॉर्म में लिखना है तो ये आपके पास मैट्रिक्स फॉर्म में आ जाएगी। इसी तरह से जब हमें डेटा इनपुट करना है ना जैकोबियन के लिए, तो वो भी हमें लिस्ट की फॉर्म में करना है। कोई मस्ट नहीं है कि इसका नाम लिस्ट हो, इसका नाम कोई भी हो सकता है, ABC। देन हम इन मैट्रिसेस को इसके ऊपर देखें ऑपरेट इसको टेबल की फॉर्म में। मैट्रिक्स को लिखने के लिए एक तो ये मेथड है, अगर हम वहां पर मैट्रिक्स की फॉर्म में बनाना चाहें तो उसके लिए भी हमारे पास मेथड है कि हम क्या करेंगे, हम इंसर्ट से ओपन करेंगे, देखिए क्लिकिंग ओके करेंगे और वो ओपन हो जाएगा लाइक कि जी लाइक ये जिस तरह से मैंने ओपन किया इंसर्ट, इंसर्ट से टेबल और मैट्रिक्स और न्यू। तो यहाँ पर मैंने बताना है मुझे मैट्रिक्स चाहिए, रोज भी 3 हैं और 3 कॉलम्स हैं, ठीक है। अब मुझे उनके रोज और कॉलम्स के दरमियान में लाइन नहीं चाहिए लेकिन मुझे फ्रेम चाहिए। तो मैंने फ्रेम के लिए ओके किया था तो ये फ्रेम आ गया। लेट्स सपोज अब मैं अगेन करती हूँ लेकिन मैं फ्रेम का ओके नहीं करती हूँ। इंसर्ट टेबल मैट्रिक्स न्यू, ड्रॉ फ्रेम नहीं चाहिए मुझे, तो ये जस्ट ठीक है। तो इस तरह से भी हम मैट्रिक्स को लिख सकते हैं और हम दूसरी तरह से भी लिख सकते हैं, ठीक है, कि हम जो है डाटा लिस्ट की फॉर्म में एंटर करेंगे और वो आपके पास आ जाएगा। जी इसके अलावा देखिए अब आइडेंटिटी मैट्रिक्स को हम इसी तरह से लिख सकते हैं, आइडेंटिटी मैट्रिक्स एन। और अगर जो मैट्रिक्स दिया गया हमें उसकी डायगोनल एंट्रीज चाहिए तो हम लिख सकते हैं डायगोनल मैट्रिक्स लिस्ट, कि एक लिस्ट है उसकी सिर्फ हमें डायगोनल एंट्रीज लेनी है तो हम उसकी डायगोनल एंट्रीज भी ले सकते हैं, ठीक है। अब उसके बाद नेक्स्ट जो है जिस तरह से ये डायगोनल मैट्रिक्स आ गया, इसी तरह से लोअर मैट्रिक्स और अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स भी हम ले सकते हैं। और अब हम इसकी कोडिंग पे आते हैं। तो न्यूमेरिकल जो हमारे पास है जैकोबी मेथड, जैकोबी मेथड जो होता है वो बेसिकली हमारे पास इस तरह से आता है। हमारे पास जो डाटा होता है Ax इज इक्वल टू बी होती है इक्वेशन, सिंपली हमारे पास Ax इज इक्वल टू बी, जो हमारी सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन होती है वो इसी फॉर्म में होती है। अब जो A है ये हमारे पास एक मैट्रिक्स है, ठीक है। और जो मैट्रिक्स होता है उसमें एंट्रीज कौन कौन सी होती है, उसमें एक डायगोनल एंट्री होती है, एक अपर मैट्रिक्स होता है और एक लोअर मैट्रिक्स होता है। तो 3 तरह की होती है मैट्रिक्स के अंदर। लाइक A हमारे पास इक्वल होता है लोअर मैट्रिक्स प्लस अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, ये दोनों और डायगोनल मैट्रिक्स, डायगोनल एंट्रीज भी इसी में ही आ जाती हैं, ठीक है। अब हमारे पास जो है अब ये जो मैट्रिक्स है लाइक देखिए अब हम इसको करते हैं तो इस मेथड को हम देखते हैं। तो ये हमारे पास जो है ये इक्वेशन है जिनको हमने सॉल्व करना है। जैकोबी में हम करते क्या है कि जो डायगोनल एंट्रीज होती हैं उनके कोफिशिएंट्स को हम एक साइड पे रख लेते हैं, उनके वेरिएबल्स को एक साइड पे रखते हैं और कोफिशिएंट से हम उनके डिवाइड करते हैं। अच्छा अब हमारे पास जो वेरिएबल्स हैं वो हमने सेपरेट कर लिए हैं। डायगोनल एंट्रीज जो थी हमारी, डायगोनल एंट्रीज ये थी, उनको हमने सेपरेट किया, उनके कोफिशिएंट से हमने डिवाइड किया है और उसके साथ ही जो है हमने बी को भी ऐड कर दिया है, ठीक है। तो ये हमारे पास इस तरह से सेटिंग होगी। तो अब हम इसकी कोडिंग की तरफ आते हैं। लाइक हमारे पास ये देखिए ये इस तरह से सेटिंग हो जाएगी कि एक्स आई और ए आई जो वेरिएबल आपके पास कोफिशिएंट्स आएंगे डायगोनल एंट्रीज के और बी आई इज माइनस के। तो हम इसकी कोडिंग की तरफ आते हैं। की कोडिंग स्टार्ट करने लगे हैं जैकोबी मेथड की। तो सबसे पहले हम जो है मैट्रिक्स लिखते हैं और मैट्रिक्स को हम लिस्ट की फॉर्म में लिखेंगे। ए इज इक्वल है
-1, 2, 0, कॉमा, सॉरी, हम सभी जो है वो इस तरह से ही डिफाइन करेंगे, -1, 11, -1। ये आपको ना, आपको जो है पेपर में मैट्रिक्स की फॉर्म में गिवन नहीं होगा, यहाँ पर आपको एक सिस्टम ऑफ इक्वेशंस दी होगी, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस होंगी, उसको आपने अरेंज करना है और उससे आपने ये मैट्रिक्स की फॉर्म में लिखने के लिए ए कोएफिशिएंट्स अलग से बनाना है, बी अलग से बनाना है और एक्स होगा वो आपका अलग से होगा। तो आपने सारी डाटा एंट्रीज करनी है, जिस तरह से आपको मैट्रिक्स दिया होगा उसी तरह से आपने उसकी सेपरेट सेपरेट वैल्यूज करने के बाद एंट्रीज को करना है। लाइक ये हमारा जो है ये ए मैट्रिक्स हो गया है, ठीक है। तो अगर तो मैं इसको मैट्रिक्स फॉर्म में देखना चाहती हूँ तो मैं लिखूंगी यहाँ पे मैट्रिक्स, मैट्रिक्स फॉर्म ए, और ये मुझे मैट्रिक्स फॉर्म में मिल जाएगा, तो ये आपका मैट्रिक्स है। तो ये मैट्रिक्स फॉर्म में आ जाएगा, क्योंकि हमें तो अभी इसकी कोडिंग करनी है, तो हम जो है इसको नेक्स्ट कंप्लीट करते हैं, ठीक है। उसके बाद हमारे पास जो बी है, हमने बी जो वैल्यू हमारी कोएफिशिएंट्स की आएंगी वो हमारे पास क्या दी हुई है, वो 6, 25, -11, -15 और ये क्लोज। नेक्स्ट है हमारे पास, देखें D1 हमने कहा है जो हमारे पास डायगोनल एंट्रीज होंगी मैट्रिक्स ए की, D1 डायगोनल। अब D1 डायगोनल क्या होगा वो भी मैं आपको बता दूंगी कि वो कैसी फॉर्म में आएगा। डायगोनल को मैट्रिक्स की फॉर्म में लिखेंगे, डायगोनल मैट्रिक्स डायगोनल, डायगोनल मैट्रिक्स, उसमें भी डायगोनल, डायगोनल ए, ए का जो डायगोनल है हमने वो लेना है और उसको डायगोनल मैट्रिक्स की फॉर्म में लिखना है। लाइक मैं आपको D1 की आउटपुट दिखाती हूँ, तो D1 की जो आउटपुट होगी मैट्रिक्स फॉर्म ऑफ डी, सॉरी ये कैपिटल डी है तो ये कैपिटल डी ही लिखना होगा, ठीक है। मीन्स के आपके जो ए मैट्रिक्स है यहाँ पर किया क्या है, D1 हमने एक मैट्रिक्स बनाया है, वो क्या है जिसमें डायगोनल मैट्रिक्स बनेगा, वो किसका, डायगोनल एंट्रीज ऑफ ए। ए मैट्रिक्स ये है, ए मैट्रिक्स की डायगोनल एंट्रीज ली हैं और उसी से एक डायगोनल मैट्रिक्स नेक्स्ट हमने जनरेट की है, ठीक है। तो ये जो है ये D1 जो है ये डायगोनल मैट्रिक्स है, ये सिर्फ आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए मैंने आपको दिखाया कि इस तरह से होगा। तो ये D1 जो है वो इस तरह से हो जाएगा। नेक्स्ट हम ले रहे हैं L, L इज इक्वल है लोअर ट्राइंगुलर, लोअर ट्राइंगुलाइजर ऑफ A, -1। अब मैं ये भी आपको दिखाती हूँ कि L जो है वो हमारे पास किस तरह से आएगा, मैट्रिक्स फॉर्म ऑफ L, कैपिटल यूज किया है, तो ये हमारे पास आ गया। देखिए डायगोनल एंट्रीज और उससे जो अपर एंट्रीज है लोअर, बाकी जो एंट्रीज हैं देखिए वो सारी आ गई हैं, जो हमारी लोअर में आ रही हैं वो सारी एंट्रीज आ गई हैं, ठीक है। और हमने क्या कहा है कि ये जो -1 है, देखिए -1 से ये सारा -1 फिक्स्ड आया हमारे पास, कि जो -1 होगी वो फिक्स्ड है, बाकी जो एंट्रीज आ गई हैं। उसके बाद हम लिखते हैं अपर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स, कैपिटल U इज इक्वल है अपर ट्राइंगुलाइजर ऑफ A, 1। और नेक्स्ट आपको मैं बता देती हूँ कि ये किस तरह की फॉर्म का आएगा मैट्रिक्स। ये जो बाकी मैं जो रिमूव करती जा रही हूँ ये जस्ट अंडरस्टैंडिंग के लिए लिख रही हूँ, इसलिए मैं इसको साथ साथ रिमूव कर रही हूँ कि ये कोडिंग का पार्ट नहीं है। तो ये आपके पास ये आ गया। अब देखिए हमारे पास जो L मैट्रिक्स आया था वो, और जो U मैट्रिक्स आया और जो D1 आया, तो इन सभी को अगर हम कंबाइन करेंगे ना, तो कंबाइन करने से हमारे पास जो होगा वो A बनेगा, ओके। तो देखें ये हमारे पास -1 और ये, तो ये सभी को कंबाइन करने से हमारा जो होगा वो कंप्लीट मैट्रिक्स बनेगा, L, U और D1 तीनों को कंबाइन करने से।
अब नेक्स्ट हमारे पास जो x है वो हमारे पास क्या है, जो हमने देखिए जैकोबी मेथड में हमने स्टार्टिंग पे x की वैल्यूज देनी होती हैं, वो हम किस तरह से लेंगे वो देखते हैं हम। स्टार्टिंग पे हमारे पास जैकोबी मेथड में जो वैल्यूज होती हैं वो ऑलवेज 0 0 होती हैं। तो x नॉट 99% जो जैकोबी मेथड में हमारी फर्स्ट वैल्यूज दी गई होती हैं वो 0 0 होती हैं। अगर कोई ऐसा केस आ जाता है जिसमें 0 0 को पुट करने से आपकी वैल्यूज रिपीट होने स्टार्ट हो जाएंगी, तो हमें ये कंडीशन फिर चेंज करनी पड़ती है। फिर उसके लिए हम अलग से क्राइटेरिया यूज करेंगे, उसके लिए हम वर यूज करेंगे सभी वैल्यूज को। लेफ्ट हैंड साइड जो होती है वो हमारी हमेशा डायगनल एंट्रीज वाली है, जैसे कि मैंने वहां पे बताया था जैकोबी में लेफ्ट वाली डायगनल जो है हमारे पास वेरिएबल्स वो आएंगे लेफ्ट हैंड साइड पे, और उसी वेरिएबल्स के साथ उनके कोफिशिएंट्स भी होंगे। वो कोफिशिएंट्स को हम दूसरी साइड पे जाके डिवाइड भी कर सकते हैं, लेकिन अगर हम साथ रखते हैं तब भी ठीक है। तो ये लेफ्ट हैंड साइड जो है हमारी वो डायगनल वाली आ गई। राइट हैंड साइड पे हमारे पास देखिए क्या क्या है। राइट हैंड साइड पे हमारे पास है माइनस, लेफ्ट हैंड साइड से जो इंट्रीज गई हैं लेफ्ट हैंड साइड, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक और अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक, और ये दोनों के साथ जो है वो कौन सा पॉइंट मल्टीप्लाई हो रहा है, इनके साथ जो है हमारे पास जो x वेरिएबल है वो आ रहा है, जो हमें x की वैल्यूज दी गई हैं। हमने x यहाँ पर क्या लिखा है, x नॉट। ओके, प्लस अब हमारे पास क्या रह गया जो b है। अब अगर आपने b स्मॉल यूज किया है ऊपर, तो आपने यहाँ पे भी स्मॉल ही यूज करना है, कैपिटल यूज नहीं करना है, दोनों को सेम लेके चलना है। उसके बाद x1 जो हमारे पास आएगा, अब ये x नॉट के लिए हमें x1 किस तरह से कैलकुलेट करना है, अब हमने वो उनको एक्सप्लेन करना है कि x1 जो होगा वो हमारे पास आएगा इज इक्वल होगा लीनियर सोल्यूशन, लीनियर सॉल्व ऑफ न्यूमेरिकल्स वैल्यू ऑफ लेफ्ट हैंड साइड कॉमा न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ राइट हैंड साइड। कि जो सोल्यूशन आएगा ना हमारे पास वो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों को मिला के आएगा। और n जो है हमारा स्टार्टिंग पॉइंट जो हमने लिया है वो मान लिया। अब हम इसके ऊपर जो मेन इसकी कमांड है उसको करते हैं वाइल। अब वाइल में हमारे पास सबसे पहले हमें स्टॉपिंग क्राइटेरिया लगाना है कि जो हमारा इसको स्टॉप करे इस कोडिंग को। तो वो स्टॉपिंग क्राइटेरिया भी समहाउ आपको गिवन होगा कि वो नॉर्म xn-xn-1 की फॉर्म में होगा। xn माइनस xn-1 ओवर नॉर्म xn। xn, और ये जो है ये टर्म किसी ना किसी से ग्रेटर होगी, तो वो ग्रेटर होगी अब साइलेंस से। तो हमें अब साइलेंस भी डिफाइन करना होगा। अब साइलेंस जो है वो भी आपको समहाउ क्वेश्चन में गिवन होगा। अब साइलेंस तो यहाँ से हम पहले अब साइलेंस डिफाइन करते हैं। आपके क्वेश्चन में लिखा होगा अब साइलेंस 10 टू रेस पावर इज इक्वल टू 10 टू रेस पावर लाइक -8 दिया गया है, आपको 8 डीपीज तक करना है -8। तो जब तक ये कंडीशन ट्रू होगी तब तक ये चलेगा, जब ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी वहीं पर ये स्टॉप कर जाएगा। एन में हमें इंक्रीमेंट चाहिए वाइल, उसके बाद लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू d1, राइट हैंड साइड इज इक्वल टू, जो आपके ऊपर राइट हैंड साइड है वही हम लिख सकते हैं, तो हम यहाँ से कॉपी पेस्ट कर लेते हैं। अब कॉपी पेस्ट में हमारे पास देखिए, क्योंकि ये मेन कोडिंग है और ये एक्स नॉट के लिए है, तो हमें एक्स नॉट नहीं लेना है, हम इसको जनरल लेके चल रहे हैं। तो हमें n-1 लेना है। क्यों? क्योंकि n हमारे पास 1 है और हमारे पास जो एक्स नॉट की वैल्यू गिवन है, अगर 1 - 1 तो 0, तो हमारे पास नॉट की वैल्यू गिवन है, तो हम उस पॉइंट ऑफ व्यू से लेके चलेंगे। अब x1 जो है वो कैसे आएगा, वो भी हमारे पास ऊपर हमने बताया हुआ है कि वो लीनियर सॉल्व से आएगा, तो हम वो भी हम वहीं से स्टेप कॉपी पेस्ट कर सकते हैं इजिली।
तो ये वाला स्टेप भी क्योंकि हमने जनरल के लिए करना है, तो इसमें भी हमें एक्स एन लेना होगा, x1 नहीं लिखना है, एक्स एन। तो ये हमारी है वाइल की कोडिंग हो गई, ये कंप्लीट। हमारा जो फॉर्मूला है वो कैसे रन होगा कि हमारे पास एक्स एन और n-1 टर्म्स का जो डिफरेंस होगा उसका नॉर्म और एक्स एन, तो ये ग्रेटर है अगर इस नंबर से, ठीक है, तो हमारा ये रन होता जाएगा। जैसे ही ये नंबर बड़ा हो जाएगा और ये जो वैल्यू है ये हमारी स्मॉल हो जाएगी, तो ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी और ये रुक जाएगा। नेक्स्ट है, अब इसका टेबल हमें किस फॉर्म में चाहिए, हमें s इज इक्वल, अब हमने इसका टेबल जो डिस्प्ले पे लेना है, टेबल फॉर्म, टेबल, टेबल हमें जो चाहिए वो होगा, इसमें वैल्यूज जो हमारी आ रही हैं एक्स आईज, एक्स आई कॉमा आई जो है आपका वो 0 to n, अब नेक्स्ट जो है टेबल फॉर्म की जो हेडिंग्स है वो किस तरह से होंगी, टेबल फॉर्म एस कोमा टेबल हेडिंग्स, टेबल हेडिंग्स, टेबल हेडिंग्स में देखिए हमें रो वाली हेडिंग्स जो है हमें वो नहीं चाहिए, तो हम यहाँ पर उसको ऑटोमेटिक पे छोड़ देते हैं, ऑटोमेटिक कॉमा, अब कॉलम वाइज जो हेडिंग है वो हम देते हैं। तो कॉलम वाइज जो हेडिंग है वो हमने लाइक लिख ली है, फर्स्ट हमारा आएगा जी x1, इसको हम यहाँ से कॉपी पेस्ट कर लेते हैं, तो ये हमारे लिए इजी हो जाएगा बार बार टाइप करने के निस्बत। जी अब मैं वन बाय वन इनको नेम दे दूंगी, ये x4 वेरिएबल है क्योंकि हमारी इक्वेशन में 4 है, अगर ज्यादा होंगे तो आपने उतने लिहाज से ले लेने हैं, ठीक है। जी तो ये हमारी जो है हेडिंग्स कंप्लीट हो गई हैं। अब मैं इसकी आउटपुट के लिए शिफ्ट प्रेस इंटर की प्रेस करती हूँ, क्योंकि मुझे जो है टेबल फॉर्म की ही आउटपुट चाहिए, तो मैं यहाँ पर सेमी कॉलन्स नहीं लगाऊंगी। ये हमारी आउटपुट आ गई है, ठीक है, और यही आपकी आउटपुट है। अगर अब अगर हम यहाँ पर कहें कि हमें रिक्वायर्ड इसका सोल्यूशन चाहिए फर्दर, आई थिंक सो इससे ज़्यादा डेटा नहीं आपसे मांगा जाएगा, जस्ट उन्होंने कहा जाएगा कि टेबल फॉर्म में आपने इसको बता देना है। यहाँ पर जो चीज़ें इसमें गिवन होंगी, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ए मैट्रिक्स गिवन होगा, आपको बी मैट्रिक्स गिवन होगा, आपको एक्स गिवन होगा, उसके बाद आपको एन जो है वो भी गिवन होगा, एन इज इक्वल टू 1, और उसके बाद आपको अपसाइलेंस भी गिवन होगा, और इसके बाद इसका आपको स्टॉपिंग क्राइटेरिया भी गिवन होगा। फर्दर माइट भी पॉसिबल है कि ये भी बताया हो कि आपने वाइल लूप से करना है, और उसके बाद आपको कहा जाएगा कि इसकी आप कोडिंग करें मैथमेटिका में और आपको टेबल फॉर्म में आंसर देना है। तो टेबल फॉर्म की हेडिंग्स जो है वो आपने इस तरह से रखनी है, देखिए हमने क्योंकि रो वाइज ऑटोमेटिक छोड़ा हुआ था, तो ये रो वाइज 1 2 3 अप टू सो ऑन 24 तक, जब तक ये सारी सेम वैल्यूज नहीं हो गई हैं तो ये रिपीट हो रही हैं, और बिल्कुल ये सारी सेम आ गई हैं। अब जब तक वो इम्प्लीमेंट नहीं हुआ तब तक वो स्टॉप नहीं हुआ है। उम्मीद है आज का लेक्चर आपको अच्छे से समझ आया होगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम नेक्स्ट मेथड करेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।